ताबीज का मुनकिर नहीं, उसकी बरकत का मैं इनकार नहीं करता। मैं खुद भी ताबीज करता हूँ, मेरा बाप दादा परदादा, मैं 25 वास्तुओं से गौस पाक की नस्ल से ताल्लुक रखता हूँ। मेरी नस्ल में कोई टूटा नहीं अब तक। मेरा गांव बड़ा मशहूर है, उसका नाम ही जिनहटा शरीफ है। मगर मैं इसका इनकार करने नहीं आया, ना मैं किसी का पीर का मैं मुखालिफ हूँ। मगर ये मैं कहना चाहता हूँ, खुदा की कसम कोई भी पीर रास्ता तो बन सकता है, मगर मंजिल मेरा रब है। बेशक। देखो आपकी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बोलो नहीं बोलो, सुभान अल्लाह। मैं तो अपनी बात कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं? कि तुमने सजदे करना बंद कर दिए, तुमने रोना बंद कर दिया, तुम्हारे मुसल्ले बिछना बंद हो गए। अब तुम्हारे घरों में फिल्म चल रही है, सीरियल चल रहे हैं। तुम्हारे घरों में पाकिस्तानी सीरियल जो कि गंदी चीजें सिखाते हैं, तुम्हारे घरों में हिंदुस्तानी सीरियल जो देवर भावच की मोहब्बत दिखाते हैं, जो बहनोई की और साली की मोहब्बत दिखाते हैं, जो सास और दामाद की मोहब्बत दिखाते हैं, वो तुम्हारे घरों में अब चलने लगे हैं। वो लोग जब इस तरह के ड्रामे, बदतमीज, ये फहश ड्रामे और ये ट्यूशन देने वाले बदकिरदारी के तुम्हारे घरों में चलेंगे तो फिर क्या निकलेगा उसका मतलब। जी हक है। ये मेरी बहनें, मेरी बेटियां सुन रही हैं, इन्हें सुनाने आया हूं। उमर कौन थे? उमर तो हाथ में तलवार लेके चले थे, पेच खा रहे थे कि इस्लाम को खत्म कर दूंगा। तलवार हाथ में लेके चले हैं, गुस्से में मक्के में चल रहे हैं। नहीं मिन अब्दुल्ला ने रोका, कहां जा रहे हो? कह लगे इस्लाम खत्म करने। कहा अच्छा सुन उमर, तू जिस इस्लाम को खत्म करने जा रहा है वो तेरे घर में घुस चुका है। बोलो तो सही यार, क्या गूंगे हो? सुभान अल्लाह। इधर पीछे वाले क्यों नहीं बोलते? बोलो तो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जो इस्लाम को खत्म करना चाहता है, इस्लाम उसके घर में घुस जाता है। सुभान अल्लाह। ये इस्लाम की फितरत है जी सुभान अल्लाह। वैसे मैं किधर देख नहीं रहा हूँ, कौन क्या कर रहा है, मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। जी सुभान अल्लाह। मैं तो ये कि मैं अपने मामले में मैं मुखलिस हूँ, बस मैं अपना जवाब दूं कि मैं मुखलिस हूं। मैं तकरीर करता था, तकरीर का सबसे पहले हिसाब मुझसे लिया जाएगा। आपके सुनने का बाद में होगा, मेरे बोलने का पहले होगा। जी अगर ये अल्लाह ने कुर्सी दी है तो इसका हिसाब भी सबसे पहले होगा। जी बेशक। हजरत सईदना अबू हुरैरा से किसी ने पूछा कि सबसे पहले क़यामत के दिन किसका हिसाब होगा, तो वो रोते रोते बेहोश हो गए। कहा क्या हुआ? कहने लगे सबसे पहले उलमा का हिसाब होगा। अल्लाह। ये बात अपने जहन में रखें। जी बेशक। मैं रखता हूं, मैं किसी और को मशवरा नहीं दे रहा हूं। मुझे ये इस बात का ख्याल है कि उमर तो हाथ में तलवार लेके चला है। किसी ने कहा उमर इस्लाम खत्म करना चाहता है, तेरे घर में इस्लाम, तेरी बहन और बहनों ही मुसलमान दरवाजे पे पहुंचे। दरवाजे पे कुछ देर खड़े हुए, फिर आवाज दी, कुरान अंदर पढ़ा जा रहा था, बंद कर लिया गया। दरवाजे पे दस्तक दी, बहनों ही निकल गया, क्या क्या तू इस्लाम ले आए हो आप? बहनों ने जुर्रत से कहा। उमर ने जोर से घूसा मारा, सारा गुस्सा बहनों पे उतारा। एक ही घूसा नहीं मारा, बैक टू बैक घूसे पे घूसा, पेटर पे मारते रहे, यहाँ तक के बहनोई बिल्कुल निढाल हुआ। तो बहन आगे बढ़ के बोली, क्या मैं तेरी सगी बहन नहीं हूँ? क्या जान से मार के छोड़ेगा या मुझे बेवा करेगा? तो फिर बहनोई को छोड़ के फिर बहन के सन्नाटेदार हाथ मारा। एक तो उमर की जात, उस पे उमर का हाथ, और उस पे औरत जात जोर से मुंह पे मारा। मुंह फट गया, इधर मारा, मुंह से गाल से खून बाहर को निकला। दूसरा मारा, इधर का गाल फट गया। फिर मारते रहे, इतना मारा कि उमर की बहन बिल्कुल बेहोशी की हालत में जमीन पे बिल्कुल गिरने सी लगी, बिल्कुल उठने का नाम नहीं लेती थी। इतना मारा उमर ने बहन को कि बहन बिल्कुल निढाल हो गई, अब उठती नहीं थी। तो उमर ने डराने के लहजे में कहा, बता इस्लाम छोड़ेगी? वो बहन जो बिल्कुल निढाल हो गई थी, शेरनी की तरह पलट के उठी और बोली, सुन उमर, तू जिस खत्ताब का बेटा है, मैं उस खत्ताब की बेटी हूँ। तूने जिस माँ का दूध पिया है, मैंने भी उसी माँ का दूध पिया है। मैं अपनी जान तो दे सकती हूँ, मगर मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा महाराजा कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, क्या कहना। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। उमर खतीब थे, अपने कबीले के बहुत काबिल इंसान थे। एकदम बहन को देखते ही बोले, तू इतना बड़ा तो तेरे अंदर जुर्रत कभी नहीं थी, आज कैसे जुर्रत आ गई? बोली, कुरान पढ़ के आई है। वो कुरान, अब जिस कुरान को उम्मत नहीं पढ़ती जी, वो कुरान, अब एक मियाँ के ताबीज का तो एहतराम होगा, फिर वही बात कहूंगा जी, उस पे मोमजाबा भी किया जाएगा, वो काला और जैसा भी कपड़ा कहेगा वो भी बांध दिया जाएगा। मगर वो कुरान जिसमें नबी की सूरत भी है और सीरत भी, वो कुरान जो बरकत की वाहिद किताब है,
बेशक हक है। जो पूरा का पूरा लफ्ज लफ्ज अल्लाह फरमाता है इसका एक एक लफ्ज मेरा है। वो कुरान आज ताकों में रख गया। उमर की बहन ने कहा कुरान तुझे नहीं, उमर ने कहा ना वो कुरान मुझे भी तो दिखा जिसे पढ़ के तेरे अंदर इतनी हिम्मत आई है। उमर की बहन बोली तू नापाक है, नापाक को कुरान नहीं दिया जाता। क्या बात है। बहन बोली भाई ये जो नुक्ता बयान करना चाहता हूँ। बहन बोली ठीक है। उमर बोले ठीक है मुझे पाक कर। उमर की बहन पानी लेकर के आई, मगर पानी डालते डालते ना उसने अल्लाह से लो लगा ली। और यही मुसलमानों की शान होती है। वो पानी लो लगा के बोली मेरे मालिक मेरे परवरदिगार तू बेहतरीन जानता है, तू बेहतरीन कदरदान है, तुझको पता है मुझे कितना मारा गया है, मेरे मुंह से खून गिरता है, मैं इतनी पिटी हूं, मगर ये चूंकि मेरा भाई है, सगा भाई है, ये अगर जहन्नम में जाएगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मेरे मालिक ऐ मेरे रब मैंने इसको माफ कर दिया। मेरे रब इसके हाथ धोना मेरा काम है, इसका दिल धोना ये तेरा काम है। अल्लाह अकबर। मुंह में से गिर रहा है खून, इधर तो देखो मुंह में से खून गिर रहा है, मगर बहन को ख्याल भाई की जन्नत का है, भाई की दोज़ख का है, भाई की आखिरत का है। रो के कहती है मुंह से उल्टियां कर रही है खून की। और फातिमा बिनते खत्ताब रो के कहती है मालिक मेरे भाई को ईमान की तौफीक दे दे। आज लड़कियां औरतें बच्चों को पैदा तो कर देती हैं, मगर आज मैं आपको क्या बताऊं, मैंने अभी एक हफ्ते पहले 10 साल के बच्चे को, मुसलमान लड़के को अपने मोबाइल में गंदी तस्वीरें देखते देखा। मैंने पूछा तेरा नाम क्या है? कहने लगा मेरा नाम मोहम्मद आबिद है। मैंने कहा बेटे तुझे पता नहीं ये क्या चीज तू देख रहा है? कहा ये तो मैं मौलाना मैं फिल्म देख रहा हूँ। अल्लाह अकबर। 10-10 साल के बच्चे जिस कौम के उरियानियत की फिल्म देखने लगे उसका अल्लाह ही मालिक है। अब आगे जाके क्या होगा? क्या औरतों का इस बात का ख्याल नहीं कि वो अपने बच्चों के बारे में सोचे? अपने शौहरों से कह दे कि तुम नमाज पढ़ा करो, मगर कोई किसी को फिक्र नहीं है, सब अपने मामले में मस्त है। मगर मेरी तरफ देखो, उमर की बहन जब रोई अल्लाह का फजल हुआ, उमर जो है वो ईमान ले आए, उमर के दिल पे ईमान बैठ गया और ऐसा बैठा। फिर क्या मियाँ पूरी दुनिया ने देखा। इकबाल कहता है मेरी बेटी तुझे कुरान तो पढ़ना ही पड़ेगा वरना काम नहीं चलेगा। तेरा कुरान जब पढ़ा जाएगा तभी काम चलेगा। तू मोबाइलों के मैसेज पढ़ेगी इससे काम नहीं चलेगा। तू ये फिल्में देखेगी, तू ये दुनिया के अफसाने पढ़ेगी, इससे कुरान पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जब तू कुरान पढ़ती थी तो तारीख लिखी जाती थी। क्योंकि जब तू फातिमा बिन्ते खत्ताब बन के तूने कुरान पढ़ा तो मक्के में जब तूने कुरान पढ़ा तो तेरे भाई उमर ने कुरान का मतलब दुनिया को समझाया। और जब तूने मदीने में फातिमा बिन्ते मोहम्मद बन के कुरान पढ़ा तो तेरे बेटे हुसैन ने कुरान को बचा लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने बात। मगर अब कुरान नहीं पढ़ी जाती। अब तो मैं तकरीर कर रहा हूं, शर्म आती है। लोगों ने तालीम के नाम पर अपनी बेटियों को बर्बाद कर दिया। 2014 से लेके अब तक तकरीबन 5 से 6 लाख के दरमियान लड़कियां इस्लाम छोड़ के गैर मुस्लिमों के घरों में चली गई। अल्लाह अकबर। ये मेरी पगड़ी जो है ये बेगैरती की वजह से मैंने बांध ली है। मुझे हक नहीं पहुंचता कि जिसके कौम की बेटी के सर पर गैर मुस्लिमों के अलामाती निशान लगते हो। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मगर ये बात मैं आपसे कह रहा हूं, अल्लाह उसके रसूल को गवाह बना के वल्लाह कह रहा हूं, मैं जब जाऊंगा खबर में हुजूर के सामने तो मैं कहूंगा हुजूर मैं तो रोज बयान करता था, मैं तो अपनी बातें कहता था औरतों से, मैं तो कहता था मेरी बेटी तू मगरिब की बेटी नहीं है, तू मशरिक की बेटी है, तेरे अंदर तहजीब होना चाहिए। मगर आज बर्बाद हो गई लड़कियां। हमारे घरों में मोबाइल चल गए और बेटियां किधर चली गई ये कोई अब नहीं देख सकता। बेटियां अब कुरान नहीं पढ़ती, उनके दिलों से कुरान की मोहब्बतें निकल गई। बेटियां अब कुरान से दूर हैं। आपको पता है औरतों ने इतिहास लिखा था, मगर आप मुझे बताओ बच्चियां 8-8 साल की नाच रही हैं हमारे घरों में, हमारी शादियों में नाचती हैं। जब तक आपने अपनी बच्चियों को वो नहीं सिखाया जो सैयदा फातिमा ने अपनी बेटी को सिखाया था। बेशक कि 6 साल की बच्ची ज़ैनब कुरान पढ़ रही है, कुरान पढ़ते 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 उसके सर से दुपट्टा गिरा है। वो अली की बेटी है, वो हुसैन और हसन की बहन है, सर पे से दुपट्टा गिरा है तो उसकी मम्मी सैयदा फातिमा तो ज़हरा आई है, ज़ैनब तेरे सर पे दुपट्टा रख।
क्यों? मैं छोटी 6 साल की बच्ची पे पर्दा फर्ज नहीं। क्यों अम्मी जान? नाना नाराज हो जाएंगे वरना। तो सर पे दुपट्टा रख के रोने लगी और रोई। और जैनब चुप जा, और रोई। क्यों रोती है जैनब? नाना से कह देना मुझे माफ कर दे अम्मी जान। आज के बाद जैनब अपनी गर्दन कटा देगी मगर सर पे से दुपट्टा नहीं हटा। अल्लाह वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज इस पूरी महफिल में जाके देख लो कितनी लड़कियों के सरों पे दुपट्टे नहीं होंगे। अल्लाह अकबर। आज ये हमारी कौम की बेहयाई बेगैरती है। अल्लाह अल्लाह। आदमी अपनी बीबी के हाथ की चाय पिलाता है अपने दोस्त को, उसकी बेगैरती का हाल ये है कि दयूसियत घुस गई उसके घर में। सब दोस्त भी जाते हैं, सारे खालाजात फूफीजात मामूजात सब जाते हैं। दयूस है वो आदमी, उसे दयूस कहा गया। जन्नत की बू नहीं सूंघेगा। काश के पता होता औरतों को कि कितना जरूरी है इनका पर्दा, कि इनकी नमाज अल्लाह ने अलग की थी और औरतों की नमाज अलग, मर्द की नमाज अलग। आप देखें, मर्द नमाज पढ़ेगा हाथ यहां तक लेके आएगा, यानी खोल के अल्लाहु अकबर कहेगा। औरत की नमाज स्टार्ट होती है अल्लाहु अकबर, मर्द का ये, औरत का सिर्फ ये। मर्द का ये हाथ, औरत का ये हाथ। क्यों? इस वजह से कि अल्लाह ने इस औरत को बनाया है, वो खालिक है। उसने नमाज के तरीका अलग कर दिया कि तेरे जिस्म की बनावट और है, मर्द के जिस्म की बनावट और है। अल्लाह नहीं चाहता कि तू नमाज पढ़ते में भी बेपर्दा हो। इस वजह से ये तेरे लिए नमाज अलग कर दी, यानी तू हाथ ऊपर नहीं उठा सकती, तुझे अथॉरिटी नहीं है, तू सफा मरवा पे दौड़ नहीं सकती क्योंकि तेरा जिस्म जाहिर हो जाएगा। तो बता, ये जो फैशन के कपड़े पहन के चलती है, मैं तुझसे पूछता हूं, ये जो तेरे चुस्त कपड़े हैं, ये जो तेरा जिस्म आज बाहर आ रहा है, मेरी बेटी, मेरी बहन, तू मेरी बेटी है, तू मेरे घर की इज्जत है। मैं तुझसे पूछता हूं, बता ये तेरा जिस्म दिखाने के लिए है? तौबा तौबा। ये तो बता कि मर्द का जनाजा जब निकला है तो 3 कफन के कपड़े दिए हैं और औरत को 5 कफन के कपड़े दिए गए हैं। क्यों? तू इस बात को समझ नहीं रही है मेरी बेटी। तू बता, जब आदम पैदा हुए तो बगैर कपड़ों के ही पैदा हो गए, मगर जब हव्वा को पैदा किया गया तो कपड़ों के साथ पैदा किया गया। ओ मेरी बेटी, तू इस बात को कब समझेगी? ओ मेरी बेटी, ओ सैयदा फातिमा की कनीज वापस पलट गया। तूने सीखा नहीं नबी की बेटी से, तुझे पता नहीं नबी की बेटी ने कैसे पर्दा किया है। इमाम हसन कहते हैं, मैंने अपनी अम्मी को देखा है, मेरे घर में 17 दिन का फाका होता था, मगर मेरी माँ को मैंने कभी जो है वो ये नहीं देखा कि वो कोई काम कर रही है और वो जबान से काम नहीं करती थी, बल्कि जबान से कुरान की तिलावत करती थी। कौन? सैयदा फातिमा। एक दिन नबी पाक की बेटी चक्की चलाते चलाते सो गई। क्या हो गया? सो गई अंदर जाके, तो चक्की चलने लगी। चक्की चलती रही, एक औरत आई, आंखें फाड़ के देखने लगी। आंखें फाड़ के देखती है, नबी के पास जाती है, या रसूलल्लाह आपकी बेटी सो रही है और चक्की उनकी चल रही है, क्या बात है? नबी ने फरमाया, मेरी फातिमा पूरी रात इबादत करके अभी चक्की चला के नींद आई, अंदर जाके सो गई। अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा है, कहा फातिमा के घर की नौकरी करो, जाके नौकरी करो। मैं उसी फातिमा की बात करता हूँ, सैयदा खातून जन्नत की बात करता हूँ। कौन? सैयदा फातिमा तो ज़हरा। मैं आपको बता रहा हूँ, मौला अली कहते हैं, मौला अली फरमाते हैं, अब आप मेरी बात सुने ध्यान से। अल्लाह के रसूल एक दिन अपनी बेटी से मिलने के लिए गए। मैं अपने रसूल की बात बता रहा हूँ। आवाज दी, क्या फातिमा मैं अंदर आ सकता हूँ? अंदर आवाज से आवाज आई, अब्बा अगर आप अकेले हैं तो आ जाए। अल्लाह। का मेरे साथ इमरान आए हैं, का उन्हें न लाएं। और फातिमा, उन्हें क्यों न लाऊं? उन्हें न लाएं अब्बा, क्यों न लाऊं फातिमा? इमरान कहते हैं, मैं सुन रहा था, अंदर से आवाज आई, अब्बा आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं है कि वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके। मेरा ईमान ये है कि अगर पूरी दुनिया के मर्द अंधे हो जाएं तब भी मुसलमान औरतों को अपना वकार, अपना पर्दा जारी रखना होगा। अल्लाह अल्लाह, बेशक। और मैं कहता हूं, अगर पूरी दुनिया की औरतें नंगी हो जाएं फिर भी मुसलमान मर्दों को अपनी नजर झुका के रखनी होगी। जी बेशक, हक है। और मैं ये भी कहता हूं कि दुनिया में जितने भी कपड़े औरतें पहन रही हैं, ये फातिमा के बाप का सदका है। बेशक। हुजूर ने जब सुना है तो इमरान कहते हैं, हुजूर अंदर गए, चादर भिजवाई, फिर अंदर गए, देखा पूरा चेहरा पीला हो रहा है। मेरी बेटी क्या हो गया? अल्लाह का शुक्र है। और बताना मेरी फातिमा क्या हो गया? अल्लाह का। और मेरी बेटी बताना क्या हो गया? अल्लाह का शुक्र है। और बेटी फातिमा बताना क्या हो गया? जब बाप ने कई बार पूछा तो बेटी फूट गई, अब्बा अल्लाह का शुक्र है, वैसे मैंने ऐसी कोई बात नहीं, मगर मैंने 5 दिन से कुछ खाया नहीं, मेरे पेट से पत्थर बन रहा है। तुम्हारी भी तो बेटियां हैं, तुम भी तो बेटी वाले हो। मेरे नबी ने अपनी बेटी को देखा, फरमाया फातिमा अगर तूने 5 दिन से कुछ नहीं खाया तो तेरे बाप को 9 दिन हो गए, मेरे पेट से 2 पत्थर बन रहे हैं। अम्मा आयशा फरमाती थी,
जब हुजूर पेट से पत्थर बांधते थे, ओ मेरी बेटियों सुन लो, तुम भी सुन लो, हो सकता है आज के बाद फिर मैं कभी तकरीर न कर पाऊं। ऐसे हाथ उठाते थे, ऐसे दुआ करते थे। जब पेट में पत्थर बनता था दुआ करते थे, अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूख न मरे, अल्लाह अल्लाह, नहीं मैं कभी भूखा न मरूं। क्या बात है। हर उम्मत बर्बाद हो गई छोटे छोटे गुनाह करके, ये उम्मत अभी सलामत है। सिर्फ बुध के दिन मछली नहीं, शनिचर के दिन मछली नहीं खानी है, मूसा की कौम से कहा गया। मछली खा ली तो बर्बादी आ गई। 1000 गुनाह किए मगर मेरे हुजूर के आंसू हैं कि रोक लेते हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरे सरकार की दुआएं हैं कि रोक लेती है। मेरे नबी के पूरी पूरी रात के सजदे। मैं अपनी बहनों से कहता हूं क्या दे सकते हैं तुम्हें ये सीरियल बनाने वाले, ये तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी तहजीब बदलवाने वाले हल्के हल्के हिंदुस्तान की मुसलमान औरतें अंग्रेजों की तर्ज की तरफ चल पड़ी है। ये अच्छा संकेत और अच्छी अलामत नहीं है मेरे भाइयों। अपनी बेटियों को बताओ कि कौन थी खदीजा, कौन थी मेरी अम्मी आयशा, बेशक, कौन थी सैयदा फातिमा, वरना ये औरतें बचेंगी नहीं। नबी पाक ने अपनी बेटी से कहा, मेरी बेटी दुनिया मोमिनीन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। मौला अली फरमाते हैं, मेरी ज़ैनब करीब में बैठी है, फातिमा ज़हरा का विसाल हो रहा है। मैंने देखा, अस्मा बिनती उमैस कहती है, मैंने पूछा सैयदा रो रही थी, मैंने कहा क्यों रो रही है फातिमा? कह लगी बस बात यह कि जीते जी तो पर्दा किया है, इंतकाल के बाद जब कांधा बदलते हैं मैयत हिलती है, मैं सोच रही जीते जी तो पर्दा किया, कहीं फातिमा का जनाजा निकले तो बेपर्दगी न हो जाए। अल्लाह अकबर। लोग कांधा बदले तो किसी को पता न चल जाए फातिमा कितनी मोटी है कितनी पतली है। अल्लाह अल्लाह, आज तो अपने आप को ये वो दुनिया भर के कहने वाले लोग, उनके घरों की औरतों के हालात क्या। मैंने एक दिन अपने घर की औरतों में खड़े होकर ऐलान किया था, देखो मैं तुम सबसे इसी वजह से मिलता हूं कि तो अल्लाह उसके रसूल के लिए, अगर तुम सैयदा फातिमा के तरीके पर नहीं हो तो मेरा दुनिया आखिरत में तुमसे कोई मतलब नहीं है। अल्लाह अल्लाह, मैं पूछना चाहता हूं अपनी बेटियों से, अपनी बहनों से, क्या कह रही है नबी की बेटी कि मेरा जनाजा जब चले तो मेरी बेपर्दगी ना हो। आज तुम्हारी शादियां हैं, लड़कियां भी वही तुम्हारे घरों की हैं और नजरें भी उन पे हमारी पड़ रही हैं। हम क्या दुनिया में क्या मुंह दिखाएंगे हुजूर को जाके, क्या जवाब देंगी औरतें? ज़ैनब बैठ रही है, देख रही है अपनी मां को कि मेरी मां आखिरी वक्त भी पर्दे की बात। जी बेशक। करबला के मैदान में जब ज़ैनब के सर से दुपट्टा खींचा गया तो मदीने की तरफ देखा ज़ैनब ने और कहा, नाना मैं वही ज़ैनब हूं जिसने वादा तो किया था मगर आज मेरे सर से दुपट्टा छिन गया। नाना मेरे बेटे, मेरे भतीजे, उनकी लाशें, उनके टुकड़े हो गए, मेरे भाइयों के सरनेजे पर चढ़े मगर मैं बेपर्दा नहीं हुई। मेरे बच्चों की लाशों पर, मेरे भतीजों की लाशों पर घोड़े दौड़े, घोड़े उनकी हड्डियों की टूटने की आवाजें आई, मैं बेपर्दा नहीं हुई घर से मगर अब सर से दुपट्टा छिन गया। अब मेरे नाना मुझे माफ कर देना या रसूल अल्लाह, मुझसे नाराज मत होना। ज़ैनब फिर अपने बाप अली की तरफ मुंह करके बोली, नजफ अशरफ की तरफ, बाबा अली मैं वही ज़ैनब हूं जब कूफे में चलती थी और मदीने में। आप फरमाते थे ज़ैनब के सर को, ज़ैनब के पैरों के निशान मिटाते जाओ हसन हुसैन। मैं नहीं चाहता मेरी बेटी के पांव के निशान भी कोई देखे, मगर आज जालिमों ने आपकी बेटी के सर से दुपट्टा हटा दिया है। मगर आज मेरे अब्बा, मैंने अपने बालों से सर ढक लिया है, मुझे माफ कर देना। बालों से सर ढकने वाली कौन है? जिसका नाना नबी है। बालों से सर ढकने वाली कौन है? जिसका बाबा वलियों का सरदार है। बालों से सर ढकने वाली कौन? फातिमा है, जिसकी माँ कौन? ज़ैनब है, जिसकी माँ फातिमा तमाम कायनात की औरतों की सरदारा है। मैं बताओ वो कौन है सब बालों से सर ढकने वाली? वो हुसैन और हसन की बहन। बता, जब उसने ऐसा एहतमाम किया है तो तेरी बेटी की औकात क्या है? तेरी बहन की औकात क्या है? तेरी इस बच्ची की औकात क्या है? सुन मेरी बेटी, कल तो तेरा जवानी खत्म हो जाएगी, ये तेरा लहजा बिगड़ जाएगा, ये तेरे जिस्म की साख, ये तेरे जिस्म की मजबूती खत्म हो जाएगी, तू कमजोर हो जाएगी मेरी बेटी। सुन, तू बूढ़ी हो जाएगी, तेरा गुनाह बाकी रह जाएगा। तू याद रख मेरी बेटी कि जब तू एक अकेली बिगड़ती है, हमें इतनी तकरीर करने की जरूरत नहीं थी औरतों पर, मगर हमें पता है कि औरत जो है ना इस माशरे की रीढ़ की हड्डी है। जब तक औरत नेक नहीं बनेगी तब तक मुआशरा नेक नहीं बन सकता। औरतें नेक बनेंगी तभी मुआशरा नेक बनेगा, क्योंकि इस्लाम का साथ कभी औरत ने नहीं छोड़ा और इस्लाम ने भी कभी औरत को नहीं छोड़ा। तारीख उठा के देख लो, जब मक्के में इस्लाम आगे बढ़ा तो
खदीजा ने अपनी सारी दौलत दे दी और खदीजा ने इस्लाम को आगे बढ़ाया। जब मदीने में इस्लाम आगे बढ़ा तो फातिमा ज़हरा ने आगे बढ़ाया, अम्मी आयशा ने आगे बढ़ाया, सहाबियात ने आगे बढ़ाया। और जब करबला के मैदान में इस्लाम को बचाने की बात आई तब भी खाली हुसैन ने नहीं बचाया, उसकी बहन ज़ैनब ने साथ में बचाया। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह माशाअल्लाह। नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं अपनी बहनों से कहता हूँ मेरी बेटियों वापस पलटो, आओ, मैं तुम्हारा खादिम हूँ, नौकर हूँ, मदीने से पैगाम लाया हूँ। अगर तुम में से कोई पर्दा करेगी आज से मेरी तकरीर सुन के तो मैं कसम खाता हूँ सबसे पहले उसको अल्लाह, मुझे खबर पहुंचाने की जरूरत नहीं मगर अल्लाह उसे जान लेगा। अल्लाह सब अल्लामुल गुयूब जानता है। तो मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा, मदीने जाऊंगा रमजान में, अल्लाह, मैं अपनी माँ फातिमा की तुरबत पे खड़े होकर दुआ करूंगा कि सैयदा उन सारी कनीजों को कबूल फरमाए जो आपका नाम सुन के पर्दे वाली बन गई। सुभान अल्लाह। वो सारी औरतों को कबूल करें जो आपका नाम सुन के सजदा करने वाली बन गई। सुभान अल्लाह। आखिर कोई बात तो होगी सजदे में, आहा, जिस सजदे को तुमने छोड़ा है कोई बात तो होगी उस सजदे में कि जरा उठाओ तारीख तो नबी ने पूरी पूरी रात सजदे किए, अली ने, अबू बकर ने, उमर ने, सैयदा फातिमा ने सजदे किए और फिर उनके बेटे ने करबला में सजदे में सर कटा दिया। कोई बात तो होगी। अरे क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। मेरी बेटियों आ जाओ, बिछा लो मुसल्ले, बिछा लो, आ जाओ, अपने गोद में पलने वाले बच्चों को बना दो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का गुलाम। सुभान अल्लाह। आओ तारिक बिन ज़ियाद की कहानी सुनाओ, आओ फिर से मूसा बिन नसीर को याद करें, आओ खालिद बिन वलीद के गुलाम बन जाएं, आओ देखें कौन था मूसा बिन नसीर, आओ देखें कि कौन थे वो सहाबा किराम कि जिनके बारे में इकबाल कहता है दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने। वाह। मेरी तकरीर मुकम्मल होने वाली है, दिल लग रहा है आप लोग का? नहीं लग रहा है? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लग रहा है तो। मगर मैं आपसे अर्ज करता हूं, मेरी बेटियों से और आपसे अर्ज कर रहा हूं, उम्मीद करता हूं आप पर्दा करेंगे इंशाअल्लाह, उम्मीद इंशाअल्लाह। अब आखिरी बातें आपसे कर लूं नौजवानों, बस ये आखिरी बातें हैं। ये उलमा तशरीफ रखते हैं, जब तक इंसान मौत को याद नहीं रखेगा ना वो नेक नहीं बन सकता। बेशक। किसे? मौत। और लोग कहते हैं ना मैं मरते मरते बचाऊं, मैंने कहा भाई भाई आज तक कोई नहीं बचा, मरते मरते कोई नहीं बचता, लोग बचते बचते मर जाते हैं। जी क्या बात है। सबको मौत आएगी, मुझे भी, तुम्हें भी, सबको। एक दिन ऐलान होगा वो शबात हुसैन था, मर गया, ठीक था, कौन था क्या पता कहां गया, जन्नत में गया, जन्नत में गया, कुछ पता नहीं उसके कितने किस तरफ से कीड़े उसकी नाक में घुसे होंगे, या फिर अल्लाह ने फजल कर दिया होगा, कुछ नहीं पता। किसी ने इमाम हसन बसरी से पूछा जहन्नम का इतना जिक्र क्यों करते हैं? कहने लगे मैं जहन्नम से बचना चाहता हूं। मेरे शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि इंसान कोई कमी नहीं छोड़ता जहन्नम में जाने की, मगर अल्लाह करीम है उसे बचा देता है। जी बेशक। अभी मैंने ए रुमाल वाले बैठ जा, बैठे। एक मास्टर के सामने से बगैर इजाजत के नहीं जा सकता आदमी, जी चला जाएगा। नहीं। हमारी औकात मास्टर के बराबर भी नहीं है। बोलो उससे ज्यादा। बोलो मुझे बताओ, सुभान अल्लाह। क्या मैं कोई फालतू बात कर रहा हूं? बस आखिरी बात 2 मिनट की और सुन लो फिर चले जाना। मेरे बाद भी आपको मौलाना मुफ्ती गुलफाम साहब की तकरीर सुननी है और हमारे जो है वो मोहम्मद अली फैजी साहब को भी सुनना है, मगर मैं आखिरी बातें कर रहा हूं। मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक आदमी को गौसल दिया है, तो वो 17-18 साल का लड़का था। कितने साल का? कितने साल का? मैंने उसके जो है ना वो नीचे से हाथ डाला ना तो उसके सर के की हड्डी और उसका जो सर था ना पोस्टमार्टम हो गया था। तो मैं साल भी हूं, अपने दिल की गंदगी को दूर करने के लिए मैं जो है ना वो मुर्दे को नहलाता हूँ, ये मेरा काम है। अभी मिल जाता है मौका तो ये ऐसा करता हूँ। मैं डरता नहीं मुर्दे से, मैं उसमें इबरतें देखता हूँ कि ये किस तरह से मैं भी पढ़ा हूँगा, एक दिन कल को नहलाने वाले कोई और होंगे, है ना। तो आप जरा ध्यान से मेरी गुफ्तगू सुनिए। तो मैंने जब उसका हाथ सर नीचे से हाथ डाला ना सर में, तो उसकी हड्डी मेरी उंगली पे लग गई और उंगली से खून निकला तो मैं रोने लगा। एक साहब बोले क्यों रो रहे हैं आप? मैंने कहा भाई
अल्लाह के रसूल। तो मैंने ना उसके जब नीचे से हाथ डाला तो उसके हड्डी मेरी उंगली में लगी और वो फिर खून निकला। तो साहब बोले दर्द हो रहा है? मैं कहा दर्द तो नहीं हो रहा है भाई, मैं मुसलमान हूँ, मुनाफिक नहीं हूँ। हुजूर फरमाते हैं जब मुर्दे का हाथ पकड़ता है ना गस्साल, तो वो कहता है आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। ये बताओ जब हाथ उठाने से तकलीफ होती है तो मैं आपसे पूछता हूँ, जब पोस्टमार्टम वाले पोस्टमार्टम करते हैं, शराब पी के चीरते हैं, और वो भी कैसे चीरते हैं? एक साहब कह रहे थे, एक मौलाना का मैं देख रहा था पोस्टमार्टम, कहते हैं उसमें से, वो भी मुफ्ती साहब थे, कहते हैं उनका ऐसे पोस्टमार्टम होता था तो पूरा काट दिया गया यहाँ से, फिर गुर्दे वगैरह निकाले गए, सर बीच में से जुदा कर दिया गया, मारा यहाँ पर अलग हो गया सर, उसका जो है वो उसका तलवा, उसका सर का जो है ना पूरा खोपड़ा बाहर आ गया, और फिर उसके बाद उसने उसे लगाया ऐसा इस तरह, और कुछ चीजें निकाल भी लेते हैं, फिर उसको चीरा। एक औरत बड़ा खुदकुशी का काम करती थी, खुदकुशी का माहौल था उसका, खुदकुशी की कोशिश करती थी, उसका आदमी डॉक्टर था, उसका एक दोस्त भी डॉक्टर था। उसने कहा आपकी खुदकुशी तेरी बीबी करे ना तो तू इधर ले आना। तो वो उसने खुदकुशी नहीं की, वो उसके घर ले गया, वो ले गया, वो उसे अस्पताल ले गया। अस्पताल में पोस्टमार्टम हो रहा था, एक औरत बरहना पड़ी है, 4 लोग उसे चीर रहे हैं। अब एक घरेलू औरत देखते ही बेहोश हो गई, पीछे को गिर गई। गांव जब वो आई घर पे होश में आई तो उसके आदमी ने कहा, उसके आदमी से उसने पूछा कि तुम मुझे कहां ले गए थे? वो कौन औरत थी? कहा वो खुदकुशी करके आई थी, पोस्टमार्टम हुआ उसमें, उसका पोस्टमार्टम हो रहा था। कहने लगी ऐसा होता है? कहा कहा तो फिर मैं आज के बाद कभी कोशिश नहीं करूंगी खुदकुशी की, ये बुरा काम कभी नहीं करूंगी। आप जरा गौर करें, आप ये खुदकुशी कितनी बुरी, ये पोस्टमार्टम कितनी सख्त चीज है। तो जब नीचे से हाथ डालते हैं तो वो, अब हाथ उठाने से जब तकलीफ होती है तो चीरने से कितनी तकलीफ होती होगी, है ना? तो हम इस वजह से परेशान रहते हैं अल्लाह, और रोते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह मेरे मालिक दिन रात सफर में रहते हैं, बस पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना, अपने करम से महफूज रखना। कितनी खतरनाक मौत है, और मौत तो वैसे बगैर पोस्टमार्टम की कितनी खतरनाक, ये भी तो कितनी खतरनाक है। आपके यहाँ कोई हजरत मरियम के दर्जे का आदमी बैठा है जो मरियम के बराबर हो? हजरत सैयदा मरियम। कौन सैयदा मरियम? जिसके कुरान में पूरी सूरा मौजूद है, सूरा मरियम। वो उनके इंतकाल के बाद ईसा बड़े हो गए, मुर्दे जिंदा करने लगे, अपनी माँ से बोले माँ मैं मुर्दे जिंदा कर लेता हूँ और तुझे देखने को दिल करता है, तुझे निकालूं? अंदर से आवाज आई, ना बेटे ना। रूह निकलते वक्त इतनी तकलीफ हुई थी और ऐसा मजा चका है कि मुंह आज तक कड़वा है, और मुझे ऐसी तकलीफ हुई थी उसका एहसास अभी तक हो रहा है। मेरे बेटे मुझे जिंदा मत करना। हजरत सैयदना माज बिन जबल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनरल, जब उनकी रूह निकलने का वक्त था तो रोने लगे। किसी ने पूछा अल्लाह के रसूल का जनरल है, रोता क्यों है? कहने लगे काश के मैं मैदान जिहाद में शहीद हो जाता। अल्लाह अकबर। ये बिस्तर की मौत 400 बार तलवार के बार से ज्यादा सख्त है, इतनी सख्त है तलवार से ज्यादा सख्त। अब मेरी तरफ गौर करें और तवज्जो करें, मैं आपसे अर्ज करना चाहता था, मेरी तरफ गौर करो नौजवानों, एक दिन मेरी और आपकी लाशें उठती होंगी, एक दिन मर जाएंगे। अच्छा मुझे बताओ नौजवानों, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या उन आंखों से हुजूर को देखोगे? एकदम मैं और आप मरोगे, कब्र में हुजूर आएंगे, क्या उन आंखों से हुजूर को देख लोगे जिनसे तुम गंदी तस्वीरें फिल्में देखते हो, नंगी नंगी खराब फिल्में? क्या आंखों से हुजूर को देख लोगे? नहीं देख सकते ना, शर्म नहीं आएगी? मेरा इमाम कहता है मुजरिम को ना शर्माओ, आप कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। आज तो बिल्कुल हम भूल गए, मौत करीब करीब आ रही है। मौला कायनात मौला अली के जब तलवार मारी गई तो आपने फरमाया कि मैं काबे के रब की कसम कामयाब हो गया। इमाम हसन ने कहा अब्बा कैसे? कहने लगे तेरे बाप के लिए मौत कोई अजीब चीज तो नहीं है। फरमाते देख तेरा बाप अली मौत को इतना पहचानता है, जैसे ऐसे पहचानता है जैसे दूध पीने वाला बच्चा माँ के पिस्तान को पहचानता है। मौत तो मेरे लिए ऐसे हसन कि जैसे प्यासे के लिए चश्मा। ऐ मेरे बेटे, मैं कोई अजीब जगह नहीं जा रहा हूँ, अपने करीम रब के पास जा रहा हूँ। तुम्हें रोने की जरूरत नहीं, मौत आए तो ऐसी आए कि जब रूह निकले तो तुम्हारे मुस्कुराहट तुम्हारे मुंह से निकले। तुम जब रूह निकालने वाला फरिश्ता आए और जब तुम्हारी वो रूह निकाले तो तुम मुस्कुराने लगो कि आज तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया, आज तुमने वो चीजें देख ली जो तुम देखते थे। मगर ये क्या मेरे भाइयों जिंदगी गुजारी है, मेरी बेटियों मेरी बहनों। ऐ मेरे भाइयों, मैं आपसे कहता हूं, एक आदमी उसने मुस्लिम शरीफ की हदीस हुजूर फरमाते हैं, एक बंदे ने अपने अंदर आग लगवा ली, कहा मुझे दफन मत करना, आग लगा देना, उसकी आग ला के राख फेंक देना पहाड़ों पर, दरिया में। अल्लाह ने अपनी कुदरत से हुजूर ने फरमाते हैं उसे अपने सामने जिंदा किया और सामने खड़े करके कहा तूने ये बता आग क्यों लगाई थी अपने अंदर? कहने लगा मालिक पूरी रात गुनाह करता था, पूरी जिंदगी गुनाह करने में गुजर गई थी, बड़ा गुनहगार इंसान था। किस
किस मुंह से तेरे सामने जाता। मेरे रब अपने फजल से, अपने करम से, मैं इस वजह से नहीं आया कि मुंह दिखाने के लायक नहीं था। अल्लाह ने फरमाया मैं तुझे क्यों न बख्शूं जबकि तू बिन दे के मुझसे इतना डरता है। अल्लाह अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह कहता है ए आदम की औलाद, एक आंसू तेरा वो भी आंख से निकले गाल तक आ जाए, उससे ही सारे गुनाह माफ कर दूंगा। सुभान अल्लाह। कितने लोग ऐसे हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ मत करना, दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर लें आप, नीचे हाथ करें। अब मुस्कुराना नहीं, एक दूसरे की तरफ मत देखना। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है ना। तो कितने लोग ऐसे हैं जो आज से गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे, इस महफिल में खड़े हो जाए। जो आज से पूरी दाढ़ी रखाएं, 1 2 दाढ़ी रखाने वाले खड़े हो, सिर्फ सोच समझ के। दाढ़ी रखाने वाले नौजवान खड़े हो जाएं जो आज से पूरी दाढ़ी रखाएं, जिनके पहले से हो उनसे नहीं कह रहा हूं, और जो बच्चा उससे भी नहीं कह रहा हूं। हाथ ऊपर कर ले, दाढ़ी रखाने वाले हाथ ऊपर कर ले। सुभान अल्लाह। कोई जज्बात में तो नहीं खड़ा हुआ है, वरना बैठ जाए। पूरी दाढ़ी रखानी है, आज से दाढ़ी रखाओगे पूरी इंशाअल्लाह। दोनों हाथ ऊपर करो इंशाअल्लाह। आवाज सिर्फ दाढ़ी वाले बोलो इंशाअल्लाह। आज के बाद ना दाढ़ी कटेगी ना मुड़ेगी, आज से जिंदगी नबी की सुन्नत के मुताबिक गुजारेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आप खड़े रहो, मैं दुआ दे रहा हूं, खड़े रहो। ऐ अल्लाह, इनका हाथ उठाना काम था, इन्हें तौफीक देना तेरा काम है, और ऐ अल्लाह अपने फजल से इन पर मेहरबानी फरमा, तू बड़ा करीम है, रहीम है। इनका साथ दे जो तेरे हबीब की सुन्नत के लिए खड़े हुए। बैठ जाए। हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है? बोलो जरा, जोर से तो बोलो जरा। तो जरा बताएं कौन लोग हैं जो आज से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को ठंडक पहुंचाएंगे? वादा नहीं, इरादा करें। दोनों हाथ रख के इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे, इंशाल्लाह दोनों हाथ रख के इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे, इंशाल्लाह अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे, इंशाल्लाह दोनों हाथ उठा के इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह मसलक के आलात पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। ये मुझे 1 घंटा हो गया मेरा पूरा। मैं वक्त का बड़ा पाबंद इंसान हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैंने अपनी जिंदगी में अपने आप से ज्यादा किसी को पाबंद नहीं देखा वक्त का। मैं कैसे भी वक्त हो मैं अपनी तकरीर खत्म कर देता हूँ। मैं तौबा करता हूँ, कुछ कमी रह गई हो मुझसे कहने में, अल्लाह माफ फरमाए। पढ़े अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। मैं इसलिए मुसलमान, मैं इसलिए नमाज